बाग बगीचे पुष्प खिले हैं, भौरे गुंजार रहे हैं। इधर से उधर मुनियों के मन को मोहित करने वाली अप्सराएं इधर से उधर को नृत्य विचरण कर रही हैं। कहूँ महिष मानुष धैन खरज खल निशाचर भक्षई, अनेक प्रकार के मांस भक्षण किए जा रहे हैं। मल्ल युद्ध के अखाड़ों में अभ्यास हो रहे हैं। बड़े बड़े रक्षक पहरा दे रहे हैं। पुर रखवारे दे के बहु कपमन कीन विचार। पूरी लंका सोने की है बंधुओं। हमारे तो घर में थोड़ा बहुत सोना रहता है, लेकिन रावण का तो घर ही सोने के थे सारे के। कितना वैभव संपन्न रावण होगा, लेकिन देखो कैसा धराशायी होता है। अनीति की संपत्ति बहुत जल्दी धराशायी। एक बंदर उसको जला के राख कर देता है, बाकी की तो बातें छोड़ दीजिए। 4 इसमें शब्द आए हैं, गर्जही, तर्जही, रक्षही और भक्षही। 4 शब्द आए राक्षसों के बारे में है। ये राक्षस कोई जाति नहीं है, राक्षस कोई स्वरूप नहीं है, राक्षस कोई शरीर नहीं है, राक्षस स्वरूप है। राक्षस स्वभाव है, स्वरूप नहीं है। राक्षस स्वभाव है, राक्षस व्यक्ति नहीं है, राक्षस वृत्ति है। राक्षस योनि नहीं है, राक्षस प्रवृत्ति है। 4 लक्षण जिसके अंदर है वो राक्षस है। गर्जही, जो केवल खाम का चिल्लाता ही रहता है, गर्जना ही करता रहता है। गर्जही, तर्जही, बिना बात के टकराता रहता है, झगड़ता रहता है, धक्के देता रहता है। आपने देखा होगा कई लोग मेले दशहरों में जाते, कोई बात नहीं, कौन ही मार जाएंगे, धक्का ही मार जाएंगे, कंधा ही मार जाएंगे। ये सब राक्षस है। गर्जही, तर्जही, रक्षही, जो केवल अपनी चिंता में बस मेरा सुखी, मेरे बच्चे सुखी, मेरा सुख, मेरा आनंद, जो केवल अपनी रक्षा में ही चिंतित रहता है, जो अपनी रक्षा के लिए चिंतित रहता है, जो अपना ही रक्षा का घेरा चाहता है कि मेरे पास ही पैसा रहे, मेरे पास साधन रहे, मेरा ही सब, वो राक्षस। और भक्षही, भक्षा भक्षजे खाएं, जो मिल गया वही हड़प कर लिया। नीति की मिली तो रख ली, अनीति की मिली तो रख ली, अपने बाप दादों की तो रख ली और पड़ोसी की तो रख ली। जो सब कुछ भक्षण करता है, जो सबका खाता है, जो सबका हड़पता है, वो राक्षस। हनुमान जी खड़े दर्श देख रहे, बहुत सुंदर लंका है। हनुमान जी विचार कर रहे। पुर रखबारे देखी बहु और कपि मन कीन विचार, अति लघु रूप धरौ निशी, तब नगर करऊं पैसा। हनुमान जी की एक विशेषता पकड़ लीजिए तो अभी अपना जीवन पार लग जाएगा। हनुमान जी कोई भी कार्य करते हैं उससे पहले पूरा विचार करते, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, करणीय है कि अकरणीय है। जब भी करें विचार करो का भाई, तरु पल्लम महरहा लुकाई, करें विचार करो का भाई, पुर रखवारे देख वो कपमन कीन विचार। हनुमान जी पहले विचार करते हैं, फिर कदम बढ़ाते हैं, क्रिया करते हैं। हम पहले क्रिया कर देते हैं और सॉरी बाद में करते हैं। बकवास गाली गलौज पहले कर देंगे और माफ़ी मांगेंगे बाद में। इसलिए हनुमान जी को कुछ भी करने के बाद सॉरी नहीं करना पड़ा, प्रायश्चित नहीं करना पड़ा। हम दिन रात प्रायश्चित कर रहे, क्या बताए यार, पत्थर पड़ गए बुद्धि पर, सोच नहीं पाया, ऐसा हो गया वैसा। पहले पूरा विचार करो। ऐसा हनुमान जी ने सोचा कि दिन की लंका बाहर से उजाले में मैंने देख ली, बड़ी सुंदर है, जरा रात के अंधेरे में इसको भीतर से देखूं कि जो बाहर से इतनी सुंदर दिखाई दे रही है, ये अंधेरे में, उजाले में तो बहुत सुंदर दिखाई दे रही है बाहर से, ये अंधेरे में भीतर से उतनी ही सुंदर रहती है या रूप रंग ढंग इसका कुछ बदल जाता है। और ये हनुमान जी का दर्शन है बंधुओं। हनुमान जी से किसी ने पूछा कि बाहर से देख रहे तो दिन के उजाले में और भीतर से देखना चाहते तो रात के अंधेरे में, ये तो उल्टी बात कर रहे थे आप। हनुमान जी ने कहा किसी भी व्यक्ति की असलियत देखनी हो, किसी भी व्यक्ति के बारे में असलियत पता लगानी हो, उसको दिन के उजाले में मत देखो। दिन के उजाले में तो सब सभ्य दिखाई देते हैं, सब सुसंस्कृत दिखाई देते हैं, सब भले भोले दिखाई देते हैं।
आदमी की असलियत तो एकांत में पता लगता है कि मंच पर जैसे बैठा दिखाई दे रहा था, ये कमरे में कैसे बदल गया। और बंधुओं, ये आपका भी अनुभव है और मेरा भी अनुभव है, जो मंच पर बहुत सुंदर दिखाई देते हैं एकांत में उतने ही कुरूप हो जाया करते हैं। एकांत में उतने कुरूप हो जाए। जो मंच पर सभ्य दिखाई देता है वो एकांत में असभ्य दिखाई देता है, हो जाता है। और अगर श्री हनुमान जी दिन के उजाले में लंका चले गए होते तो हनुमान जी का झगड़ा भगवान से आकर होता। हनुमान जी तुरंत लौटते, भगवान से झगड़ते, भगवान आपको किसी ने गलत सूचना दी है, गलत आपको समाचार है, आपकी गलत फहमी है। रावण जैसा धर्मात्मा आदमी जानकी जी का अपहरण नहीं कर सकता, चूंकि रावण प्रातःकाल स्नान करने के बाद नित्य यज्ञ करता था। प्रतिदिन रावण के आंगन में बैठकर ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से आकर चारों वेदों का पारायण करते थे, पाठ करते थे। प्रतिदिन आंगन में बैठकर शंकर जी कैलाश से चलकर आकर रोजाना अपना रुद्राभिषेक कराते थे। यही रावण अपने हाथ से आटा मलकर विभीषण की गायों को आटा खिलाने जाता था। वेद पढ़े विद शंभु सभीत पुजावन रावण के घर आवे। दिन का रावण हवन करता है, यज्ञ करता है, वेदों का पाठ सुनता है, शिव जी का अभिषेक करता है, और दिन छिपे के बाद का रावण कुंड के कुंड मदरा के पी जाता है, घड़े के घड़े गटकता है। दिन का रावण और प्रकार का है, रात्रि का रावण और प्रकार का है। बंधुओं और बहनों, हम दिन में कुछ और होते हैं, चार लोगों के बीच में बैठते कितनी सुंदर बातें करते हैं, और जब अकेले में बैठते तो भैया के भी कल्याण की कामना हम नहीं करते, उसकी भी जमीन कैसे अपने कब्जे में आए इसी का चिंतन करते हैं। दिन का व्यक्ति और है, रात का। और जिस दिन मनुष्य इस सत्य को स्वीकार कर ले कि जैसा मैं लोगों को दिखाई दे रहा हूँ वैसा मैं हूँ नहीं, और जैसा मैं असलियत में हूँ उसे मेरी पत्नी भी नहीं जानती है मेरे बारे में, आदि समस्याएं अशांति के अपने आप समाप्त हो जाएंगी। लेकिन हम दिखाते कुछ हैं, होते कुछ, हम जानते कुछ हैं, जनाते कुछ। हमको कितना आता है ये बहुत महत्व की बात रही है। हम हैं क्या ये बहुत महत्व की बात है। हमने कितने शास्त्र पढ़े हैं ये बहुत महत्व की बात रही है। हमको शास्त्र जीते कितना है, शास्त्र जानने का विषय नहीं है, शास्त्र जीने का विषय है। ज्ञान सीखने का विषय नहीं है, ज्ञान बखारने का विषय नहीं है, ज्ञान जीवन में आचरण के व्यवहार में उतारने का विषय है। लेकिन मनुष्य जानता बहुत कुछ है, जीता कुछ और है। हमने चीज़ें रट रखी हैं, तोते की तरह बोल देंगे। किसी से भी कुछ बोलिए तुरंत गीता का श्लोक बोल देगा, तुरंत रामायण की चौपाई बोल देगा, मंत्र बोलेगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राण पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेद। सिय राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोर जुग पानी। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान। इतने प्रकार के बढ़िया सर्वे भवंत सुखना के मंत्र बोलेगा और बंटवारे में छोटे भाई से मुकदमा भी लड़ेगा। अरे भाई सर्वे भवंत सुखना की बात बोल रहा है, भैया से काहे को झगड़ा कर रहा है, क्यों कर रहा है? ओम देव शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति रापः शांतिरौषधया शांति वनस्पतया। वनस्पति की शांति का श्लोक बोल रहा है और पड़ोसी को 24 घंटे गरिया रहा है। तो जी क्या रहे हो, तुम जानते कितना हो, ये बहुत महत्व की बात नहीं। शास्त्र दिमाग में नहीं चाहिए, शास्त्र जीवन की दिनचर्या में चाहिए, शास्त्र वाणी में नहीं चाहिए, शास्त्र व्यवहार में चाहिए, शास्त्र भाषण में नहीं चाहिए, शास्त्र हमारे आचरण में चाहिए। शास्त्र को तो लाइब्रेरी में रखे हुए, ये भी खोपड़ी भी एक प्रकार की लाइब्रेरी है। नो नो, शास्त्र जियो, जानो भले ही आप जानते कितना है, नो नो नो, आप जीते कैसा हैं ये। और देखिए, जिसे हम छुपाने में लगे रहते हैं 24 घंटे वही बातें हमारी खोपड़ी में, और इसलिए हम हर समय सावधान रहते हैं, हर समय सावधान रहते हैं कि हमारी असलियत हमारे मुंह से न निकल जाए गलती से। आदमी इसलिए 2 प्रकार का जो जीवन जीता है बहुत सतर्क रहता है, बहुत सतर्क रहता है। हर समय हम इस चिंता में रहते हैं, उसी में डूबे रहते हैं, हमारी असलियत पता न लग जाए। और जिसमें आदमी डूबा रहता है एक दिन वही बात खुल जाती है, क्योंकि जब उसमें डूबोगे तो कभी न कभी वो बात निकल जाती है। मैं एक पत्रिका में चुटकुला पढ़ रहा था,